सूत्र पांचवा। जैसे विचार करने से वस्त्र तंतु मात्र ही होता है, वस्त्र तंतु मात्र ही होता है, वैसे ही विचार करने से यह संसार आत्मसत्ता मात्र ही है। इसमें बता रहे हैं राजा जनक अपने आत्मबोध की स्थिति में आत्मा एवं विश्व की एकता का अनुभव कर रहे हैं। आत्मा एवं विश्व की एकता का अनुभव कर रहे हैं। इसे वे एक और उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं कि वस्त्र दिखाई देता है किंतु वह तंतुओं से बना है। मूल तो तंतु ही है जिससे वस्त्र बना, मूल तो तंतु ही है जिससे वस्त्र बना। बिना तंतु के वस्त्र नहीं हो सकता। इसी प्रकार आत्मा रूपी तंतु से यह विश्व बना है। फिर यह विश्व इससे भिन्न कैसे हो सकता है? यदि आत्मा है ही नहीं तो विश्व किस प्रकार बन सकता है? वस्तुतः आत्मा ही वह मूल तत्व है जो विश्व का आधार है। फिर दोनों को भिन्न कैसे कहा जा सकता है? वैज्ञानिक इस मूल तत्व को विद्युत कहते हैं, किंतु विद्युत जड़ शक्ति है एवं आत्मा चैतन्य है। यह विद्युत भी चैतन्य आत्मा की ही शक्ति है। मूल तत्व विद्युत नहीं चैतन्य आत्मा है एवं उसी का सारा फैलाव है। जड़ विद्युत से जड़ पदार्थों का निर्माण तो संभव है, जड़ विद्युत से जड़ पदार्थों का निर्माण तो संभव है, किंतु इससे चैतन्य उत्पन्न होने की संभावना नहीं। इतना ही है। छठा सूत्र है, जैसे ईख के रस से बनी हुई शर्करा, ईख के रस से बनी हुई शर्करा ईख के रस में व्याप्त है, वैसे ही मुझसे बना हुआ संसार मुझ में भी व्याप्त है। ईख का रस यानी गन्ने का रस, तो गन्ने के रस से शर्करा यानी चीनी बनती है। तो कहा ईख के रस से बनी हुई शर्करा ईख के रस में व्याप्त है, यानी उस रस से ही तो चीनी बनी है, उस रस में के कण कण में ही तो चीनी है। वैसे ही मुझसे बना संसार मुझ में भी व्याप्त। इसमें बताया राजा जनक एक और उदाहरण देकर विश्व एवं आत्मा की अभिन्नता को स्पष्ट करते हैं कि ईख के रस से चीनी बनती है और चीनी बनती है तो वह उस रस में व्याप्त अवश्य है, अन्यथा बनती कैसे? यानी गन्ने के रस में चीनी तो है इसीलिए तो चीनी बनी, अगर उस रस में चीनी ना होती तो चीनी कैसे बनती? तो रस में चीनी है इसीलिए बनी। तो कहा अन्यथा कैसे बनती? इसी प्रकार यह समस्त विश्व उस आत्म तत्व यानी ब्रह्म में व्याप्त है, वरना इसकी उत्पत्ति कैसे होती? यानी उस ब्रह्म में ही ये समस्त विश्व व्याप्त है, तभी तो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ विश्व। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा है तभी तो वो बाहर पैदा होता है, अगर बच्चा ही नहीं तो पैदा क्या होगा? वैसे ही इस ब्रह्म में विश्व व्याप्त है, तभी इससे विश्व व्याप्त उत्पन्न हुआ। तो फिर से पढ़ती हूँ।
इसी प्रकार यह समस्त विश्व उस ब्रह्म में व्याप्त है, वरना इसकी उत्पत्ति कैसे होती। इसी प्रकार चीनी में जो मिठास है वह उस रस का ही मिठास है। अनेकों प्रकार की मिठाइयों में जो मिठास है वह उस रस में व्याप्त मिठाई ही है। अनेक प्रकार की मिठाइयों में जो मिठास है वह उस रस में व्याप्त मिठाई ही है। जिसे इस रस का ज्ञान नहीं, वे ही चीनी, मिश्री, गुड़, मिठाई आदि को भिन्न भिन्न मानेंगे, उनमें अभिन्नता नहीं देख पाएंगे, उन्हें एकत्व का बोध नहीं होगा। वे कहेंगे चीनी, गुड़, मिश्री आदि के रूप, रंग, गुण भिन्न भिन्न है, फिर वे एक कैसे हो सकते हैं। किंतु ज्ञानी जो उस रस को जानते हैं वे ही कहते हैं कि यह संपूर्ण मिठास उस रस में व्याप्त है एवं इस मिठास में वह रस व्याप्त है। ऐसे ही आत्मा से बना हुआ यह संसार आत्मा से भिन्न नहीं है। आत्मा में संसार व्याप्त है एवं संसार में आत्मा व्याप्त है। राजा जनक को इस परम तत्व आत्मा की सत्यानुभूति हुई, जिससे उन्हें इस अभिन्नता का अनुभव हुआ। इतना ही है सूत्र जिसमें जनक जी ने आत्मा और विश्व की अभिन्नता को स्पष्ट किया है कि जैसे ईख के रस में रस से चीनी बनती है तो वो चीनी उस रस में व्याप्त है, नहीं तो बनती कैसे। उसी प्रकार